हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माइस्क्वेल सीरीज। और आज के इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं नल कीवर्ड का क्या इस्तेमाल होता है माइस्क्वेल के अंदर। लिमिट और ऑफसेट किस लिए इस्तेमाल होते हैं, किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्या मतलब होता है इनका, इस चीज़ को हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या इन सारी चीज़ों का क्या यूज़ है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इज़ नल और इज़ नॉट नल के बारे में। बेसिकली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये जब हम डेटा क्लीनिंग की बात करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग के डेटा में हम वैल्यूज़ नहीं इंटर करते हैं, या मान लो कि आप एडमिशन कराने गए और उस टाइम पे आपका डॉक्यूमेंट मांगा गया था, जो कुछ डॉक्यूमेंट जमा हो गए, कुछ डॉक्यूमेंट आपने बोला कि बाद में जमा कर देंगे। तो मान लेते हैं आपने 12th का मार्कशीट जमा कर दिया, 10th का मार्कशीट जमा कर दिया, लेकिन टीसी आपने नहीं जमा किया और टीसी वाला कॉलम आपने नहीं दिया। उसके बाद आधार कार्ड लगा तो आपने बोला आधार कार्ड भी मैं बाद में दे दूंगा। तो अब उस केस में क्या होगा, उस केस में जब डेटा एंट्री होगा तो टीसी वाले कॉलम को फिलहाल के लिए हम नल छोड़ देंगे, और जो हमारा आधार कार्ड वाला कॉलम था, अपने आधार कार्ड भी नहीं जमा किया तो आधार कार्ड वाला कॉलम हम नल छोड़ देंगे। रजिस्ट्रेशन हो गया, डेटा एंट्री हो गई। बात समझ में आ रही है। अब जब डेट नज़दीक आ गया तो प्रिंसिपल ने बोला कि मुझे उन लोग का निकाल के डेटा दो जिन्होंने टीसी नहीं जमा किया है। तो टीसी किसका नहीं जमा है? जिसका टीसी वाला कॉलम नल है। तो इससे कंडीशन में हम कैसे उन लोग का डेटा निकालेंगे? हमारे पास 1000 डेटा, हम एक का ढूंढने तो जाएंगे नहीं। तो इस केस में हमारा इज नल और इज नॉट नल का काम आता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं लिमिट और ऑफसेट के बारे में। लिमिट और ऑफसेट किस लिए इस्तेमाल होता है हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम चलते हैं इज नल और इज नॉट नल को यूज करते हैं जल्दी से अपने टेबल के अंदर। हम इंप्लॉय वाले टेबल पे काम कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं इंप्लॉय वाले का। आप ईमेल ध्यान से देखना। देखो, इसका ईमेल मुझे नहीं मिला है। किसका ईमेल नहीं मिला है? रवि का ईमेल नहीं मिला है और अमन का ईमेल नहीं मिला है। ठीक है, कुछ लोगों ने अपना ईमेल नहीं जमा किया यहाँ पे। ठीक है, कई सारे लोग ऐसे हैं जो ईमेल नहीं जमा किए हैं। तो मुझे ये चेक करना है कि कितने कितने लोगों ने ईमेल नहीं जमा किया है। तो उस केस में हम कैसे लिख सकते हैं क्वेरीज? हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नाम एम्प्लॉय, ठीक, वेयर ईमेल इक्वल टू नल। जिनका ईमेल नहीं जमा है मुझे उनका डेटा देखना है। तो ईमेल इक्वल टू क्या लिखेंगे? नल लिखेंगे। अब रन कराते हैं इसको क्वेरी को, और यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे नहीं आया, क्यों नहीं आया? एम्प्लॉय वेयर, अच्छा एक बार हम फिर से इसको रन कराते हैं, देखते हैं कॉलम नेम गलती नहीं है, ईमेल सही है, क्वेरीज भी हमारी सही रन हुई, और ईमेल हमारा यहाँ पे सॉरी ईमेल इज़ नल होगा। यहाँ पे माई मिस्टेक, क्वेरी में थोड़ी गलती है, ईमेल इज़ नल। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखेंगे, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईमेल वेयर ईमेल इज़ नल। इसको हम रन कराते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 लोग का ईमेल नहीं जमा हुआ है। तो अब इन लोग का डायरेक्टली हम ईमेल मांग सकते हैं ना, इनको नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, इनका ईमेल मांग सकते हैं। तो जब इस तरीके से हमको ये काम करना हो कि हमको केवल नल वैल्यू निकालनी हो, तो इस तरीके से हम नल वैल्यू निकाल सकते हैं। मैंने यूज केसेस भी बताया कैसे कैसे यूज हो सकता है। आप डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट एक टाइम पर नहीं जमा है, तो उस टाइम पर आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मान लो कि मुझे केवल उन लोग का डेटा चाहिए जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा है। ठीक है, जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स क्या है? जमा है, या जिनका सारा ईमेल, सब लोगों ने ईमेल दिया। जिन लोगों ने ईमेल नहीं दिया उनका छोड़ दो, जिनका ईमेल मुझे मिल चुका है मुझे उनका डेटा देखना है। या आप किसी भी कॉलम पे लगा सकते हो, जिस कॉलम पे चाहो उस कॉलम पे लगा सकते हो। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ईमेल इज नॉट नल। जिनका ईमेल नॉट नल हो मुझे उनका चाहिए। रन कराया। अब देखो, अगर मैं नीचे आऊँ तो ईमेल ध्यान से देखना, ऐसे कोई नहीं है जिसका ईमेल नहीं है। यहाँ पे सबका ईमेल है ना, सबका ईमेल। लेकिन सारे डेटा में अगर हम देखें, अगर मैं केवल इतना क्वेरी रन कराता हूँ सारा डेटा, तो अब देखो हम यहाँ पे नीचे आते हैं, देखो इन लोग का ईमेल नहीं है। ठीक है, इन लोग का ईमेल नहीं है। लेकिन अगर मैं ये वाला क्वेरी रन कराता हूँ पूरा, तो जिनका ईमेल वाला कॉलम नॉट नल है, यानी कि जो लोगों ने हमने ईमेल दे दिया है उनका हम डेटा देख सकते हैं। तो बेसिकली नल और नॉट नल किस लिए इस्तेमाल होता है, आई जस्ट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक समरी व्यू दे देता हूँ। हमको उनका कॉलम देखना है जिनके में कुछ वैल्यूज एंटर नहीं है। ठीक है, तो हम नल वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और मुझे उनका कॉलम देखना है जिनका वैल्यू नल नहीं है, तो हम इज नॉट नल इस्तेमाल करते हैं। आई बात समझ में? चलो ठीक है, समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे पास 2 कीवर्ड और हैं। पहला हमारा लिमिट का, लिमिट है हमारे पास। अब मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे कुछ सिलेक्टेड लोगों का डेटा देखना है। सिलेक्टेड लोगों का डेटा का मतलब, मान लो आपके पास 1000 डेटा है। ठीक है, और आप बोलते हो कि मुझे केवल 10 लोगों का डेटा दिखाओ। कितने लोगों का? 10 लोगों का, टॉप से 10 लोगों का डेटा दिखाओ। तो उस केस में लिमिट का इस्तेमाल होता है। कैसे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। अच्छा, अगर मैं इसको रन कराऊँ, देखो इसको मैं रन कराया, ये रन कराया, अरे एरर आ गया, इसको रन कराते हैं। हाँ, अब देखो कितने डेटा हमारे पास, इतने डेटा आ रहे हैं। टोटल डेटा दिखा रहे हैं 100 डेटा हमारे पास दिखा, 102 डेटा है। मैं चाहता हूँ केवल 10 लोगों का डेटा देखना, टॉप 10 लोगों का डेटा देखना। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, और हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट 10। क्या लिखेंगे? लिमिट 10।
इसको रन कराते हैं। अब रन करें, देखो यहाँ पे केवल 10 लोग का डेटा आया, केवल 10 लोग का। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट 5 और इसको मैं रन कराता हूँ तो देखो यहाँ पे केवल 5 लोग का डेटा आया। तो हम इसलिए लिमिट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसको मैं कमेंट कर दिया। ऑफसेट किस लिए इस्तेमाल होता है भैया? OFFSET ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट किस लिए इस्तेमाल होता है? बेसिकली हम ऑफसेट का यूज़ लिमिट के साथ करते हैं। ऑफसेट का मतलब ये होता है कि ऊपर से इतने डेटा छोड़ दो, बाकी सारे डेटा दे दो। आप देखो लिमिट में मैं 5 लगा रहा हूँ तो 1 से लेके 5 तक डेटा आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर से 50 डेटा छोड़ दो और 50 के बाद केवल 10 डेटा हमको दिखाओ। तो जब हम छोड़ने की बात करते हैं तब हम यहाँ पे ऑफसेट का यूज़ करते हैं। इसको कैसे यूज़ करेंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर, सॉरी वेयर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट 5 लोग का डेटा चाहिए और ऑफसेट कितना लगा दो? ऑफसेट लगा दो 50 लोग का डेटा छोड़ दो और 5 लोग का डेटा हमको दिखा दो। तो मतलब 50 1 से लेके 50 तक डेटा छोड़ देगा और उसके बाद 51 से लेके 55 तक 5 लोग का डेटा दिखाएगा। रन कराते हैं, देखो 51 से लेके 55 तक का डेटा हमारा डिस्प्ले हो गया और 50 लोग का डेटा छोड़ दिया। तो इस तरीके से अगर हमको डेटा पे लिमिट लगाना हो, कुछ सेलेक्टेड डेटा देखना हो और ऑफसेट का यूज़ करना हो तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आई जस्ट होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी सिंपल सा कीवर्ड था। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह कई बार आ जाते हैं कि मुझे सबसे लार्जेस्ट सैलरी वाले का डेटा देखना है। मान लो आपको बोला जाए कि जिसकी सैलरी सबसे ज़्यादा है मुझे उसका डेटा दिखाओ, तो उसका डेटा कैसे दिखा सकते हो? कैसे दिखा सकते हो? देखो हम क्या करें, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। सैलरी से हम ऑर्डर करते हैं और डिसेंडिंग में इसको कर देते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे कर दिया। डिसेंडिंग में जब किया सैलरी के साथ तो जिसकी सैलरी सबसे बड़ी है वो सबसे ऊपर आ गई और बाकी उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। मैंने क्वेश्चन क्या बोला? मैंने बोला कि जिसकी सैलरी सबसे हाईएस्ट है उसका डेटा चाहिए। तो यहाँ पे आ गया। अब मुझे केवल पहले वाले का डेटा चाहिए तो इसी के आगे मैं लगा सकता हूँ लिमिट 1। लिमिट 1 मतलब कि पहले तो ऑर्डर बाई करो सैलरी से और जिसका सैलरी सबसे बड़ा रहेगा सबसे ऊपर आएगा, फिर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, और मैं बोलता हूँ उसी के आगे कि केवल एक डेटा दिखाओ। तो मतलब ये पहला वाला दिखाएगा, बाकी सब छोड़ देगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रन कराते हैं। ये रन हो गया। अब देखो ये जिसकी सैलरी सबसे हाईएस्ट है वो हमको मिल गई। तो इस तरीके से हम क्वेरीज वगैरह को फ्रेम करते हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। आई जस्ट होप कि आपको यहाँ पे ऑफसेट, नॉट नल, नल और लिमिट समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड कई सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है ना तो आप मुझे क्वेरी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट माई स्कूल के पढ़ेंगे। टिल देन स्टे प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।